दे गया कुर्बानी खेल्या रे खूनी फाग धन मायड़ जापे गर्भ करे रे दे गया कुर्बानी हाँ रे दे गया कुर्बानी खेल्या रे खूनी फाग धन मायड़ जापे गर्भ करे। शक्ती, भक्ती आणि बलिदानाची अमरभूमी असलेल्या शहापुराच्या प्रत्येक कणात महान क्रांतिकारक केसरीसिंह बारहट आणि त्यांच्या परिवाराच्या शौर्याची गाथा आजही गायली जाते। इथे असलेल्या राजकीय संग्रहालयात केसरीसिंह, त्यांचे भाऊ जोरावर सिंह आणि मुलगा प्रतापसिंह बारहट यांच्या गौरवकथेचा संग्रह। विशेष बाब म्हणजे त्यांची पगडी आजही सुरक्षित आहे। यहाँ पर 3 मंजिला इमारत है जहाँ पर केसरी सिंह से जुड़े हुए जो उनकी कविताएं हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके जो लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे और उनकी पूरी जीवनी इस संग्रहालय में उपस्थित है। केसरीसिंह बारहट यांचा जन्म 21 नोव्हेंबर 1872 रोजी झाला। ते शहापुरा भागातील देवखेडाचे जहागीरदार होते। त्यांनी तरुणांमध्ये क्रांतीची ज्योत पेटवली, शिवाय संपूर्ण कुटुंबालाही स्वातंत्र्याच्या चळवळीत समर्पित केले। ऐसा परिवार जो बहुत ही संपन्न परिवार रहा, जिनकी बहुत बड़ी जायदाद जागीर इस शाहपुरा में रही, मगर आज़ादी का जज्बा उनके भीतर ऐसा जन्मा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को इसके लिए आहूत कर दिया। रास बिहारी बोस ने ये कहा था कि देश में शायद ही ऐसा कोई केसरी सिंह जी बारहट के अलावा ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें पिता के कहने पे एक पुत्र आज़ादी क्रांति के पथ पर चल पड़ता है, एक भाई क्रांति के रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन उनके जामाता ईश्वरदास जी भी इसी रास्ते पे चल करके देश की आज़ादी में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे क्रांतिकारी यहाँ शाहपुरा देवखेड़ा के जागीरदार थे जिन्होंने राजस्थान की सशस्त्र क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केसरीसिंह बारहटच्या याच हवेलीत स्वातंत्र्य चळवळीची रणनीती ठरवण्यासाठी गुप्त सल्लामसलत होत असे। त्यांनी महात्मा गांधींनाही पाठिंबा दिला होता। केसरीसिंह यांनी राजस्थानी भाषेत लिहिलेले 13 सोरठे चेतावणी राज चंगुठ्याच्या माध्यमातूनही लोकांमध्ये स्वातंत्र्याचे रणशिंग फुंकले। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के समय यह पूरा परिवार आज़ादी आंदोलन में सहयोग कर रहा था और महात्मा गांधी के निर्देशन में पूरी हिंदुस्तान में चल रहे आज़ादी आंदोलन में यहाँ का जो महत्वपूर्ण भाग था, केसरी सिंह बारहट मेवाड़ जो समूचे राजस्थान में एक अग्रणी स्थान रखता था। मेवाड़ के महाराणा जब ब्रिटिश हुकूमत के बुलावे पर दिल्ली पहुंच रहे थे, तब केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया सोरठे लिखकर शाहपुरा के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सरेडी स्टेशन पर पहुंचकर उनके हाथ में पकड़ाया था और मेवाड़ के महाराणा सरेडी से दिल्ली पहुंचते पहुंचते उन सोरठों को पढ़कर इतने विचलित हुए कि दिल्ली स्टेशन उतरे बिना ही दूसरी गाड़ी से वो दिल्ली से वापस उदयपुर के लिए रवाना हो गए। 23 डिसेंबर 1912 रोजी दिल्लीच्या चांदणी चौकात निघालेल्या भव्य मिरवणुकीत केसरीसिंह बारहटचा लहान भाऊ जोरावर सिंह बारहट याने लॉर्ड हार्डिंगवर बॉम्ब फेकला। त्यावेळी प्रतापसिंह बारहट देखील त्यांच्या सोबत होते। जोरावर सिंह 27 वर्ष मध्य प्रदेशातील मालवा आणि राजस्थानमध्ये भूमिगत होते। 17 ऑक्टोबर 1939 रोजी त्यांचे निधन झाले। छोटे भाई जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका था और अंग्रेज हुकूमत में तहलका मचा दिया था। और ये एक ऐसी घटना थी, तब अंग्रेज़ों ने ये स्वीकार किया कि अब हमें इस देश को छोड़ करके चला जाना चाहिए। तो ये एक पहली घटना थी और उसके बाद क्रांतिकारियों में एक नया जोश भरा। केसरीसिंह बारहट यांचा मुलगा प्रतापसिंह बारहट यानेही स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली। प्रतापसिंह बारहट यांचा जन्म 24 मे 1893 रोजी झाला। 24 मे 1918 रोजी वयाच्या अवघ्या 25व्या वर्षी ते शहीद झाले। चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा कि प्रताप, तुम अगर अपने साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे, तुम्हारे पिताजी की सज़ा माफ़ कर देंगे, तुम्हारे चाचा के ऊपर जो वारंट जारी किया उनको निरस्त कर देंगे। फिर भी प्रताप सिंह को नौकरी देने का प्रलोभन दिया और जब ये सारी युक्तियां फेल हो गई तो उनको कहा कि प्रताप, तेरी माँ तुम्हारे लिए रोती है,
अगर तुम चाहो तुम्हारी माँ का तो देखो कम से कम। तब प्रताप ने कहा कि मैं मेरी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये अमर वाक्य आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। जिनका जन्म भी 24 मई को हुआ और वो दिवंगत भी 24 मई को हुए। और देखिए इतिहास की ऐसी दुर्लभ घटना है कि उनका प्राणांत बरेली जेल में हुआ और इतने डरे हुए थे उस समय अंग्रेज सरकार के जो नुमाइंदे थे वो, कि उनको, चूँकि वो हिंदू थे और उनको जलाना चाहिए था उनकी बॉडी को, मगर उनकी बॉडी को उसी बरेली जेल के अंदर दफन कर दिया गया। केसरी सिंह बारहट यांच्या मुलीच्या नातीला देखील तिच्या पूर्वजांचा सार्थ अभिमान वाटतो ती स्वतः शहीद प्रताप सिंह बारहट संस्थेशी जोडली गेली आहे। बहुत अच्छा लगा और लगता रहेगा। मैं हमेशा इस संस्था से जुड़ी रहती हूँ, तो गर्व से सीना मेरा ऊपर रहता है। मैं हर जगह कहती हूँ मैं केसरी सिंह जी की बेटी सौभाग्यमणि की पोती हूँ। शहापुरा येथील बारहट कुटुंबाची स्वातंत्र्य लढ्यात अग्रणी भूमिका राहिली आहे। बारहट कुटुंबाचा त्याग, तपश्चर्या आणि बलिदानाची गाथा ऐकल्यानंतर प्रत्येकाला त्यांचा सार्थ अभिमान वाटतो। दे गया कुर्बानी खेल्या रे खूनी फाग, धनमायड़ जापे गर्भ करे रे। दे गया कुर्बानी, हाँ रे दे गया कुर्बानी, खेल्या रे खूनी फाग, धनमायड़ जापे गर्भ करे।